नमस्कार दोस्तों, मैं साथ फ्लोर पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल के जरिए मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण की कहानी शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को मेरे साथ अंत तक ध्यान से सुनिए। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता क्या करता था कि क्या होंगे आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन के एक लड़का भी था, जो उसने काफी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो लड़का कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनके हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उसे कहा कि आपके पापा पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वो रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहां पर बुला लिया। थोड़ा थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वो रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहां बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहां पर आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया। बिजनेसमैन के लड़का ने बोला, मेरे पापा को दिल का दौरा आया और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना, जरा बाहर चल के आ जाते हैं। बहुत देर हो गई इधर, और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले, तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्तों से कहता है कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उसे ये रहा नहीं पाया कि उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा, और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना रहा गया, उसने जो बात कही उससे आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है, यहाँ पर आइसक्रीम चल रही, मजे चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। सबको पता है कि काम करना है
और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और फिर बिजनेस भी अच्छा ही चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मणी था, उनको जो पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न की अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी। क्या हो गया है? भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो रुक्मणी, प्रद्युम्न जहां भी होगा वहां पर ठीक ही होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। और इसी तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। वहां रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण ने जाकर कहने लगी कि हे प्रभु, क्या हो गया? फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने मां रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, जो हो गया उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन मां रुक्मणी ये कर रही थी श्री कृष्ण कहते, तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया? तुम न तो कुछ लेकर आए थे, न ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं से दिया, और जो लिया इसी ईश्वर से लिया, और जो दिया इसी ईश्वर को दिया।